बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए मुश्किलात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको ख़बरें दे चुका हूँ कि तालिबान के अंदर तकसीम है, मुख्तलिफ धड़े हैं, लेकिन अब सूरत हाल इससे कहीं आगे चली गई है और एक सूबे के अंदर बाकायदा बगावत हो गई है। जो तुर्कमानिस्तान वाले बॉर्डर के ऊपर सूबा है, वहां पे तालिबान के लोगों को अरेस्ट किया गया है और तालिबान के अपने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। बिल्कुल एक क्योस है, एक एनार्की जिसको अंग्रेजी जबान में हम कहते हैं, वो है। तालिबान क्या दावे कर रहे हैं, ये लड़ाई किस बात के ऊपर है, ये तालिबान को तालिबान गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद जो है कुन्नड़ के एक जिले के अंदर उनका जो गवर्नर है उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ। इससे पहले इंटेलिजेंस चीफ मारा गया था, अब गवर्नर के ऊपर कातिलाना हमला। ये हो क्या रहा है, ये मजामत इतनी, इसमें इस कदर इजाफा फौरन से हुआ क्या है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के तालिबान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, और वो मुश्किलात मुख्तलिफ किस्म की है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने देखा कि जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ कशीदगी है। आपने उज़्बेकिस्तान को धमकियां दी, ताजिकिस्तान को आपने धमकियां दी, ईरान के साथ मुसल्लह तसादुम आपने किया, पाकिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम की तरफ मुसलसल आप बढ़ रहे हैं। चलिए, पाकिस्तान अगर उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी बात है। दूसरी तरफ आलमी ताकतें आपको तस्लीम नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप परेशान हैं कि क्या करें कि आलमी दुनिया हमें मान ले। ये बातें तो चले समझ आ रही थी, तवील अरसे से चल रही थी, लेकिन अब उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है, जिस तरह अशरफ गनी या हामिद करजई के मुतालिक लोग कहते थे कि जब अपने ही लोग हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, और एट द एंड तालिबान ने उनको गिरा लिया और वो पॉपुलैरिटी नहीं थी अशरफ गनी और उस हुकूमत की। अब वही सूरत हाल इस गवर्नमेंट के सामने है कि इनको अपने ही लोग ललकारना शुरू हो गए हैं और उन्होंने ही इस हुकूमत के खिलाफ एक लिहाज से बगावत कर दी है। और आपको याद होगा, काबुल जो दारुल हुकूमत है उसके अंदर खवातीन ने मुजाहरे किए थे जिसमें आज़ादी के नारे भी लगे थे, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया। लोगों का ख्याल ये था कि इब्तदाई हुकूमत के दिन है, इसलिए थोड़ा सा भी टॉलरेट करना चाहिए। हालांकि उस मुजाहरे के ऊपर जो है वो हवाई फायरिंग भी की गई थी और वो मामला खैर दब गया। लेकिन अब जो है मामला थोड़ा सा ख़राब है। अगर फरियाब सूबा आप जाएंगे तो तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये आपको लगता हुआ नजर आएगा। और फिर एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि जो जौज़जान है, जो रशीद दोस्तम का सूबा है, उससे मुल्हिका ये सूबा है जहां पे ये सारा कुछ हुआ है और बाकायदा तौर पे हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई है। मेमाना सिटी है और बताया गया है कि मेमाना सिटी ये 5 महीनों के अंदर, यानी अगस्त से लेकर जनवरी तक, अगर 5 महीने आप काउंट करें तो ये वो पहला शहर है या वो पहला इलाका है जो तालिबान के कंट्रोल से वापस लिए जाने का दावा किया गया है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि तालिबान के अंदर, या आप जब देखते हैं तो मुख्तलिफ धड़े होते हैं, यानी तालिबान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें सारे ही पश्तून हैं, उसके अंदर उज़्बेक भी हैं, उसमें ताजिक भी हैं, मुख्तलिफ धड़े हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के अंदर हम मुख्तलिफ टीटीपी के लोगों की बात करते हैं या जंगजू पकड़ते हैं, कुछ इनके लोग मारते हैं, तो आपने उसमें हमने सुना कि जी उज़्बेक कमांडर्स मारे गए हैं, ताजिक मारे गए हैं। ये मुख्तलिफ लोग हैं जो वहाँ से कम्यूनिटीज़ हैं जो इनका हिस्सा बनी। अब एक जो स्ट्रांग बेल्ट है वो ये कंधार बेल्ट है तालिबान का, जहां से ये इनका आगाज हुआ, और ये पश्तून बेल्ट है और ये मजबूत है। तो जो डोमिनेंस तालिबान के अंदर है वो पश्तूनों की है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तालिबान के अंदर पश्तून ही है। अब ये जो फरियाब सूबे का मेमाना सिटी है, यहां पे जो उज़्बेक तालिबान है, जो उज़्बेक लोग हैं, जो उज़्बेक अपराइजिंग फोर्सेस जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने तालिबान हुकूमत के खिलाफ बगावत की है। और इब्तदाई तौर पे ये मालूम हुआ है कि वहां पे तालिबान हुकूमत के रेट एक बार खत्म हो गई है। रेट खत्म होने से मुराद ये है कि उन्होंने हुकूमत को ललकारा है, उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तलाफ किया। सिर्फ इख्तलाफ नहीं किया बल्कि वो सड़कों पर निकले हैं और सड़कों पर निकल के जो तालिबान के लोग थे उनसे असलहा छीना है। हमने वो वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो हैवी जो गन्स हैं वो तालिबान से छीन के उनको सीज कर रहे हैं या किसी जगह के ऊपर इकट्ठे कर रहे हैं। और इसके अलावा तालिबान का झंडा उतार दिया गया है। हमें ये बताया गया है कि जो तालिबान का गवर्नर है वहां पे,
जो सिक्योरिटी चीफ है और जो पुलिस का कमांडर है वो भी इस इलाके से भाग गए हैं। हत्ता कि ये खबरें भी सुनी गई हैं कि तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं, जो हुकाम हैं, उनको उज़्बेक तालिबान ने गिरफ्तार भी किया है। और इसके अलावा अब तक जो इत्तलात है हमारे पास वो ये हैं कि कोई 11 के करीब जो तालिबान हैं, जो पश्तून तालिबान हैं, उनकी जान भी गई है और उन्होंने इस इलाके का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। जबकि दूसरी जानिब जो तालिबान हैं उनका क्लेम इस वक्त जो राइट मोमेंट पे है कि जी हमने रीगेन कर लिया है, हमने इलाका वापस ले लिया है और जो यहां पे एक बगावत थी उसके ऊपर काबू पा लिया गया है और दोबारा से तालिबान हुकूमत की रिट कायम हो गई है। लेकिन इस मोमेंट पे जब हम आपको पास ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, हमने क्रॉस चेक किए हैं चीजें, वहां से जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक ये शायद दावा दुरुस्त नहीं है कि वो इलाका तालिबान के पास आ गया है या जो बगावत थी वो खत्म हो गई है। उनके मुताबिक इस वक्त जो क्योस है उसी तरह से है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, तालिबान को वो बिल्कुल वापस नहीं आने दे रहे। और इसमें जो खतरनाक बात है वो ये है कि इसमें उज़्बेक तालिबान वर्सेस पश्तून तालिबान है। हम आपको कहते रहे हैं कि धड़े जरूर हैं, लेकिन वो कंधारी, मुल्ला याकूब और मुल्ला बरादर का नाम आता रहा, वो सेंट्रल लेवल के ऊपर था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक तो सेंट्रल लेवल के ऊपर धड़े हैं, जो कोई कंधारी ग्रुप है, कोई दूसरा ग्रुप है, अब लोकल सतह के ऊपर भी तालिबान के अंदर क्लैशेस और तालिबान एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए हैं। अगर आप एक दूसरे से लड़ेंगे तो बाकी लोग जो हैं उनके खिलाफ आप कैसे जो है कार्रवाइयां करेंगे। फिर इस वक्त दो सूबे बड़े लाइमलाइट के अंदर हैं। चलिए, फरियाब के अंदर तो वहां पे तालिबान के आपस में धड़े लड़ पड़े। दूसरा कुन्नड़ और नंगरहार है। नंगरहार के मुतालिक कल मैंने आपको बता दिया था कि नूर वली महसूद जो टीटीपी का चीफ है उसको जहर देकर मारने की जो कोशिश की गई है। बहुत सारे हलकों ने उस खबर की अभी भी वो तस्दीक कर रहे हैं। दूसरी जानिब कुन्नड़ है, कुन्नड़ के अंदर मौलवी फकीर था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, बच गया। लेकिन उसके बाद जो कुन्नड़ के अंदर हमने देखा कि नंगरहार का जो इनका सूबा है, उसके जो जिले का इनका इंटेलिजेंस चीफ था तालिबान का, वो जनाब अली, उसकी जान चली गई उससे पहले, और वो किसी कातलाना हमले में मारा गया, यानी नामालूम अफराद ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। डिस्ट्रिक्ट जो इंटेलिजेंस चीफ था, इससे पहले एक और सूबे का इनका हमने जो इंटेलिजेंस चीफ है उसके मुतालिक भी बताया गया, लेकिन वो कहा गया जनाब नहीं, वो तो ट्रैफिक एक्सीडेंट था। तो सबने मान लिया कि शायद बाकी ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, उसको इंसिडेंट ना हो। लेकिन अब जो शगल जिला है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है और यहां से ये बड़ा कुछ बगावतें और टीटीपी और पाकिस्तान के बारे में करते रहे हैं। आज ये बताया गया है कि कुन्नड़ का शगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गवर्नर है, गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जो है, उसके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है, यानी उसको जान से मारने की कोशिश की गई है। इतलात इस लम्हे तक ये हैं कि वो सरवाइव कर गया है, यानी उसकी जान नहीं गई, जान उसकी बच गई है। लेकिन इन जगहों के ऊपर इंटेलिजेंस चीफ के ऊपर हमला होना, गवर्नर के ऊपर हमला होना और दिन दिहाड़े हमले होना, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जिसका मतलब ये है कि जो दावे हैं, जो बातें हैं, सब वैसा नहीं है। चीजें तालिबान के हाथ से निकल रही हैं या निकल चुकी हैं, तालिबान भले ही जो अब दावे करते रहे। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।